पहले दो चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स एंड होल नंबर्स कंप्लीट किया है। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विथ अवर नंबर्स विथ नंबर्स, ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 6 मैथमेटिक्स का। क्या है ये? इसका नाम प्लेइंग विथ नंबर्स। और इसमें भी हमने अब तक एक्सरसाइज 3.3 जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये हमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 6। ये इसने कुछ पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। इसने लिखा है कि हमें डिवाइजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत है किस नंबर से, जो कि 6 का। इन सब को किस किस से 6 से डिवाइड हो। डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर नीचे 0 आना चाहिए, कोफिशिएंट जो भी आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये क्लियरली 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमें देखना है कि रूल क्या है 6 से डिवाइजिबल होने के लिए। देखो 6 से वो डिवाइड होते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो और 3 से, दोनों से, एक ही से नहीं, दोनों डिजिटों से जो डिजिट नंबर या डिजिट जो डिवाइड हो जाएंगे तो उनको हम बोलते हैं कि वो 6 से भी डिवाइड हो गया। दोबारा आप इसे सुनिए कि 6 से वो डिजिट्स डिवाइड हो जाएंगे जो 2 एंड 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको देखना है। तो लेकिन इसके लिए आपको एक और जो हम ये पार्ट्स कर रहेंगे, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 2 से कौन डिवाइड होगा। 2 से वो डिवाइड होंगे जिनके लास्ट पे इवन नंबर आएगा, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे डिजिट्स जो जिनके लास्ट पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वो आराम से किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। तो जैसे कि पहले पार्ट में लास्ट पे 4 है, दूसरे के पार्ट में 8 है, तीसरे के पार्ट में 5 है। इसका मतलब है ये दोनों पार्ट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये वाला 2 से डिवाइड नहीं होगा, या इसके पीछे 3 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि कौन सा 2 से डिवाइड होगा और कौन नहीं। इसके बाद हमें 3 का डिवाइजिबिलिटी चेक करना है। देखो 3 से कौन कौन सा डिवाइड होगा। देखो हमें हर किसी डिजिट का सम करना है, जो भी वहाँ से आपको डिजिट दिया गया है उसका सम करना है। जब हम सम करेंगे तो अगर उनका सम डिवाइडेड बाय 3 होगा तो समझ लेना कि वो नंबर जो जितना भी बड़ा होगा नंबर क्या डिवाइजिबल बाय 3 है। तो इस तरह आप आराम से देख सकते हो। जैसे कि हम पहला पार्ट एग्जाम लेते हैं, तो पहला पार्ट है ए पार्ट 297144। इसका मतलब है आपको इनको ऐड करना है, 2971 एंड 4, 4 4 8 एंड 9, 9 7 होता है 16, 16 9 होता है 25, 25 और 2 होता है 27। दैट मीन्स कि जब आप 3 का टेबल पढ़ोगे 3 9 27। इस तरह को ऐड करना है और देखना है डिवाइजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई के नहीं होता है। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन बेस्ड करेंगे कि ए पार्ट जो है ये क्या है, तो ए पार्ट जो है 297144। इसका मैंने अभी आपको बोला 2 से तो ये होगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला 0, 2, 6 एंड 8 जिनके लास्ट में ये होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आपने देखा कि 2 से डिवाइड हो गया। अब हमें इसे देखना है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप ऐड सम करोगे या ऐड करोगे, 2 एंड 9 होता है 11, 11 और 7, 2 9 होता है
11, उसके बाद 7 ऐड कर दो होता है 18, उसके बाद 1 ऐड कर दो होता है 19, 19 को 4 ऐड करो 23, उसको 4 ऐड करो होता है 27। इसका मतलब है ये 3 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब है ये 6 से अब डिवाइड हो जाएगा। चलो पहले अच्छी तरह इसी पार्ट को करते हैं। 297144, इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। देखो 2 1 जा 2, इसके बाद 9, 2 4 जा 8, 1 आ गया और 17, 2 8 जा 16, 1 एंड 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, वहां पर एक आ गया, फिर ऊपर से 2 7 जा 14 और ऊपर से 4 आ गया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है पहले पार्ट को 2 से होता है, जो कि जैसे कि मैंने डिवाइजिबिलिटी टेस्ट आपको दिखाया। उसके बाद इसी पार्ट को हम दोबारा लेंगे तो देखेंगे क्या इसे 3 से भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही पार्ट हम लेंगे 2 9 7 1 4 एंड 4 3 से, ये 3 है, 3 9 जा 27, 2 आ गया और 3 9 जा 27, फिर आ गया 1 यहाँ पर 0 4 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, दैट मीन्स रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है कि इसको भी किसके साथ होता है, 3 के साथ डिवाइड। अब हमने दिखाया कि 2 के साथ भी हो गया और 3। अब हम चेक करेंगे क्या 6, जैसे कि आप जानते हैं, अब हम देखेंगे कि 6 से डिवाइजिबल है। इससे पहले हमने देखा 2 एंड 3 डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहे हैं। अब हमें देखना है 6 से डिवाइजिबल है तो 1 4 4, तो सबसे पहले हम डिवाइड 6 से करेंगे। 6 4 जा 24, वहाँ से आएगा 5 एंड 7, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, वहाँ से 3 आएगा और 1 आएगा, 6 5 जा 30, 1 आया 4 आया, 6 2 जा 12 और वहाँ से 2 आया रिमाइंडर एंड 4, 6 4 जा 24 और आपका रिमाइंडर जो आ गया वो 0 आ गया। इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइजिबल टेस्ट ऑफ 2 एंड 3 पास करने के बाद डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 भी पास कर रहा है। इसका मतलब है ये डिवाइजिबल बाय 6 है। इसी तरह अब हम शॉर्ट में ही दूसरे पार्ट्स करेंगे। इसके बाद है 1 2 5 8, पीछे 8 है, इसका मतलब है डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 तो पास हो गया। अब हमें 3 देखना है कि 3 से ये डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है कि नहीं। 1 2 5 8, इनको हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे। 5 2 1 एंड 3 3 5 8 8 8 एंड 16, लेकिन 16 तो 3 से नहीं होगा। इसका मतलब है बी पार्ट बी जो है ये 8 से डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पास, सॉरी 6 से डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 से तो ये डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है लेकिन 3 से नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलो अब हम देखते हैं इसको भी, क्या ये 6 से हो जाएगा। 6 2 जा 12, ओके, वहाँ से 5 आएगा और 0, यहाँ से 8 आएगा, 6 9 जा 54, रिमाइंडर आता है 4। इस तरह आपने देखा ये डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये 6 से भी डिवाइजिबल नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे 4 3 3 5, सबसे पहले पीछे 5 है, ये डिवाइजिबिलिटी टेस्ट 2 पास नहीं करेगा। इसका मतलब है 6 से डिवाइजिबल नहीं है। इसके बाद डी पार्ट है, इसके पीछे 3 3 है, 3 से तो 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है ये पार्ट भी 6 से डिवाइजिबल नहीं है। हाँ, अब हम इस पार्ट ई पार्ट को देखते हैं। पीछे 2 है, इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन अब हमें इनके जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करना है, देखना है कि 3 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इनको हम ऐड करके देखेंगे। तो 9 1 10, 9 1 10,
3 13, 5 18 एंड 2 20। इसका मतलब है 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब है ई पार्ट भी पास नहीं होगा। ये भी डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 फेल कर रहा है। उसके बाद है लास्ट पे यहाँ पर 0 है, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइजिबल है। लेकिन अब हम ऐड करेंगे इसके डिजिट्स 4 3 7, 7 एंड 8 होता है 15, 15 7 होता है 22 और 22 के बाद 5 जो है 27 बनता है। इसका मतलब है ये पार्ट डिवाइजिबिलिटी टेस्ट 3 पास कर रहा है। कौन सा वाला? F वाला जो है 3 से पास कर रहा है और 2 से वो भी पास कर रहा है क्योंकि पीछे 0 है। इसका मतलब है ये डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 पास कर रहा है। उसके बाद हमें एक और पार्ट देखना है, ये पीछे 4 है, इसका मतलब है डिवाइजिबल बाय 4 हो जाएगा। अब हमें इसके नंबर जो है ऐड करने, 7 1 8, 8 एंड 9 होता है 8 8 16 17, 1 होता है 18, 18 8 होता है 19 20 21 23 24 25 26 27, 27 एंड 4 होता है 31। इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है जी पार्ट जो है ये क्या नहीं हो जाएगा, 6 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। इसके बाद एच पार्ट है, एच पार्ट जो पीछे 3 पड़ा है तो ये तो 2 से ही नहीं होगा। इसका मतलब है डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 यहाँ पर फेल होता है, ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आई पार्ट है, आई पार्ट के पीछे 0 है, इसका मतलब है कि 2 से तो होगा। अब हमें 3 से देखना है। किस तरह देखेंगे, इसके नंबर्स को ऐड करेंगे, 6 3 9 9 9 18 18 20 21 22। इसका मतलब है 3 से तो ये फेल हो रहा है। इसका मतलब है ये भी 6 से डिवाइजिबल नहीं है। इसके बाद हम ये देखेंगे, ये तो 2 से पास हो रहा है क्योंकि पीछे 2 है। अब हम ऐड करके देखेंगे, 7 1 8 8 8 16, 16 और 5 होता है 21 और 23। इसका मतलब है ये भी डिवाइजिबल बाय 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जे पार्ट जो है ये डिवाइजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 3 जो है ये फेल कर रहा है, इसमें डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं हो रहा है। अब आप क्या करोगे, इस चैनल को लाइक करोगे, इस चैनल को शेयर करोगे, अपने कमेंट्स में लिखोगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा क्वेश्चन रहता है या किस तरीके से क्वेश्चन रहता है या कोई भी इम्प्रूवमेंट इनके लिए ज़रूरत है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। ओके।